सो हाय गाइस, एजुकेशन स्पेल में आपका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की 7th क्लास की सीरीज़, जिसका नाम है क्लास 7 मैथ्स की सीरीज़ प्लेलिस्ट हम देंगे आपको। उसमें आपको नोट्स प्रोवाइडेड मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड मिलेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। क्लास नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स जैसे आपको अभी ज़रूरी तो नहीं है, पर हाँ एक बार कंसेप्ट के लिए जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं एजुकेशन स्पेल। चलिए आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथ्स की। ये एक मैथ्स की ब्रांच है। आपको अभी चैप्टर दिया गया है, आप जेईई नीट की प्रिपरेशन करोगे, आपको अलजेब्रा की बुक भी अलग आएगी। और क्लास 7th 9th 8th 9th 10th में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। अलजेब्रा का मार्क्स कंटेन करना अच्छा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन अब चैप्टर की बात करते हैं। अलजेब्रा एक्सप्रेशन पढ़ना है अपन। इसमें क्या देके रखा अपन? पहले इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे। क्या? एक अपन पढ़ेंगे वेरिएबल, क्या एक वेरिएबल, और एक क्या पढ़ेंगे अपन? एक अपन पढ़ेंगे कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट या कोफिशिएंट, ठीक है ना। आपको बात समझ में अभी नहीं आई होगी, मुझे पता है। अभी अपन पढ़ेंगे जब भी आएगी, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब वो होता है। अलजेब्रा मतलब आप समझना, अभी अलजेब्रिक बात समझ रहे अपन, एक्सप्रेशन पे नहीं आए, ठीक है ना। अलजेब्रा का ये सब चीज़ें। वेरिएबल्स क्या होता है? ए बी सी डी सारी मतलब टर्म्स एक्सेट्रा। अब आप बोलोगे वेरिएबल्स की तो लेटर सिर्फ जेड तक ही है, पर नहीं बेटे, बहुत सारे लेटर्स हैं। अल्फा फा, ये ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक भाषा के। आप सर्च करना गूगल पे कभी ग्रीक भाषा, ठीक है ना। तो उसमें आपको समझ में आएगा ABCD। और हाँ, इससे मुझे याद आया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अभी आपको अच्छी लगी होगी, तो चीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको हमारा चैनल सर्च करना है तो पहले गूगल पे आके सर्च करना एजुकेशन स्पेल, फिर फिल्टर में जाना 3 डॉट्स में, और वहाँ चैनल पे चला जाना। सबसे टॉप पे आपको हमारा चैनल दिखेगा, ठीक है ना। अब ABCD। अब कांस्टेंट क्या होता है? ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब नंबर, और न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों। ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट या कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब अगर एक टर्म, अभी टर्म की बात नहीं कर रहे, छोड़ो अभी तो वेरिएबल्स की। वेरिएबल में ABCD और वो सब वेरिएबल्स हैं, और कांस्टेंट ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा जाते जाते, ठीक है ना। 1 2 3 एक्सेट्रा जाते जाते, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर अब हम बात करें किसकी? टर्म की। तो टर्म क्या होती है? टर्म बनती है एक वेरिएबल या कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट से मिलके, एक या दो वेरिएबल्स से मिलके, ठीक है ना। दो वेरिएबल या एक कोफिशिएंट से मिलके, एक कोफिशिएंट दो वेरिएबल्स, एक कोफिशिएंट नहीं, अगर एक वेरिएबल और दो कोफिशिएंट से मिलके। लाइक एग्जांपल टर्म की बात करते हैं, ठीक है ना। टर्म क्या होती है? टर्म चीज़ ये है, जैसे कि अगर अपन ने एक अलजेब्रा में वेरिएबल उठाया, क्या? वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, है ना, या तो कोफिशिएंट इज कॉल्ड अ टर्म। ये बात नोट्स में डालना अपनी, ये ब्रैकेट में से टर्म्स क्या होती है। जैसे कि टर्म्स, ये आपका बेसिक बच्चों आप अच्छे से करना है, ठीक है ना। टर्म्स जैसे कि अगर लिया अपन ने वेरिएबल्स x ले लिया और एक कांस्टेंट ले लिया, कौन सा? 3। जैसे आप आगे पीछे है, वो आगे पीछे लिखा हुआ है आपके लिए। जैसे कि इसको बोल सकते हो आप एक टर्म है, इसको बोल सकते हो आप एक टर्म है, इसको भी बोल सकते हो आप एक टर्म है, ठीक है ना। ये एग्जांपल है ना, आपके सामने रख दिए एग्जांपल। ये क्या है? इसमें ये क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। और ये क्या है? एक वेरिएबल। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें क्या वेरिएबल? इसमें ये सही बात है, ये कांस्टेंट है, और ये क्या है? ये दो है, इसमें क्या है? वेरिएबल, ठीक है ना। इसमें दो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, और इसमें क्या है? 1 वेरिएबल है, क्या है? 1 वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन प्लीज, 1 2 3। मुझे लगता है आप पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं, किसके लिए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर अब हम बात करें किसकी, वेरिएबल में अपने टर्म की बात कर ली, अब अपन बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन की बात करते हैं 2
वन और मोर देन टर्म से वन एंड मोर देन टर्म से बनने वाली चीज को क्या कहेंगे अपन? एक्सप्रेशन। ठीक है ना, बात समझ में अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं समझाता हूँ का भाई बैठा समझाने के लिए। देखो एक्सप्रेशन, एक टर्म बनने से कि ये 3x, ठीक है, टर्म मैंने समझा दिया था, वीडियो वापस पॉज करे, रिवाइंड करे और फिर जाए। ये हो गई एक टर्म। अब साइन भी लगाएंगे विथ साइन भी लिख देता हूँ, टर्म्स विथ साइन प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कॉल्ड इज नोन और कॉल्ड का था आपको पता है, नोन एज एक्सप्रेशन। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि एग्जांपल, एक एक्सप्रेशन लिखना अपन, अभी मैं आपको फैक्टर भी बताऊंगा क्या होगा, वो चार्ट से आपको समझ में भी और अच्छे से आएगा। कुछ बच्चों को मुझे पता है अभी भी नहीं आ रहा होगा, आप वीडियो देखते रहे, आपको आ जाएगा, भरोसा रखिए, ट्रस्ट। एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे कि ले ली 3x माइनस 2y माइनस 4xy। ये देखो इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म विद द साइन, ये दिखा साइन, विद द साइन से बनने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। मतलब जो साइन, ये जैसे कि ये क्या है? वेरिएबल से, और ये साइन है, साइन से बनने वाली वो वेरिएबल से मोर देन टर्म से मिलने वाली बनने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी थी। अब अपन ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और अब मैं आपको चार्ट बना के देता हूँ, वो आप समझ लो। ठीक है ना, ये देखिए जैसे कि चार्ट क्या है, ये रहा चार्ट, जैसे कि आप देख लीजिए, ये चार्ट, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन देखे रखिए, क्या एक्सप्रेशन से ही टूट के क्या बनेगी? टर्म, और उससे टूट के क्या बनेंगे अपने? वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है ना, ये आपको एक चार्ट मैंने दे दिया, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप चाहिए तो नोट्स में आपको दे दूँगा PDF में। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको दे ही देता हूँ इसका स्क्रीनशॉट, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको अभी इसका स्क्रीनशॉट देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, मैं आपको अभी प्रोवाइडेड करवा दूँगा नोट्स में इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि इसका लेके रखा आपको 2x माइनस 3y, ये एक्सप्रेशन है, इसको टर्म में ब्रेक कीजिए तो क्या होगी? एक पहले तो इसका अलग निकला 2x और इसका एक और निकला क्या? माइनस 3y। कोफिशिएंट साथ में रहेगा, कांस्टेंट में साइन। ठीक है ना, अब इसको फैक्टर करें तो क्या आएगा? इसमें 2, ये वेरिएबल इसका कांस्टेंट और वेरिएबल इसका x है, और इसमें क्या निकलेगा? माइनस 3, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या? y। ये चार्ट से मुझे लगता है होप आपको समझ में आ गया होगा टर्म एक्सप्रेशन क्या, ये चार्ट। ठीक है, मैं आपको इन दोनों का मतलब दे दूंगा साथ में ही, जैसे कि मैं आपको अभी अगर मैं दे ही देता हूँ आपको। ठीक है ना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, लफड़े वाली टेंशन में आपको स्क्रीनशॉट ये दे दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, थोड़े से क्वेश्चंस पे चल जाते हैं। नहीं, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप होते हैं? एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं मोनोमियल। ठीक है ना, मोनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच मेक्स एन एक्सप्रेशंस contain one term is called monomial। ठीक है ना बच्चों, and expressions contain
एन एक्सप्रेशंस कंटेन वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। लाइक एग्जांपल, इसका एग्जांपल लीजिए आप अपने यहाँ से। एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल? जैसे कि 2y या y स्क्वायर, ये चलो 2y लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2y क्या इसका एग्जांपल है? अब 2y एक टर्म ही, वन टर्म है, एक्सप्रेशन कंटेन वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल। जैसे कि अब इसका 3z, ठीक है ना, ये भी क्या है? वन टर्म। ऐसे ही आप वन टर्म से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, अब इस आपको मिल जाएंगे मोनोमियल का एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब मैं आपको बात करता हूँ ट्राइनोमियल्स की, किसकी? सॉरी बाइनोमियल्स की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बाइनोमियल्स की। बाइनोमियल क्या होती है? एन एक्सप्रेशन contain two terms unlike अभी अनलाइक और लाइक भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद वाले में भी टेंशन मत लीजिए। अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एग्जाम्पल इसका। बाइनोमियल का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि टू अनलाइक टर्म मतलब जिनके वेरिएबल अलग होते हैं और एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि 3x - 2y, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है ना। अब जैसे कि एक और एग्जांपल 4y - 2z, और एक और एग्जांपल 2z² - 3x। ये होता है किसका? बाइनोमियल का एग्जांपल। मतलब देखो, अनलाइक मतलब दोनों के वेरिएबल्स अलग हैं और वो एक्सप्रेशन में भी है, ठीक है ना। और टू टर्म्स है, एक टर्म दो टर्म। एन एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म्स, एन एक्सप्रेशन है जो कंटेन कर रही है दो टर्म्स को विथ अनलाइक वेरिएबल्स। अनलाइक टर्म, अनलाइक मतलब वेरिएबल अलग, इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन contains three unlike or like terms is called ट्राइनोमियल, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। एग्जाम्पल एक होगा 3x - 4y - 3yz। अनलाइक और लाइक हो सकती है, या फिर ऐसा करो लाइक अनलाइक ही लिख दो, ठीक है ना। अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल एन एक्सप्रेशन कंटेन थ्री अनलाइक टर्म, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं जैसे कि देखो इसमें एन एक्सप्रेशन है ना, मैंने बोला था टर्म से बनने वाली मल्टीपल या टू और मोर से। कंटेन्स थ्री अनलाइक टर्म भी एक्स वाई, उसमें वाई जेड है, ठीक है ना। टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, अनलाइक भी है, वेरिएबल्स अलग है, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल्स अलग मतलब कैसे? ए वाई जेड मतलब अलग है, वाई जेड है ये, और सिर्फ वाई, मतलब ऐसा मतलब बनना कि ये तो सेम आ गया, ऐसा नहीं, ये दो के साथ बना है और एक के साथ ही बना है, ठीक है ना। और जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल 4z² - 3x - 6x - 6xy, ठीक है ना। ये भी इसका एग्जाम्पल है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके भी आपको नोट्स अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एन एक्सप्रेशन, नीचे लिख देता हूँ, एन एक्सप्रेशन contains वन और ऐसा लिख लेते हैं इसको, थ्री वन और मोर देन, वन और मोर देन टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। पहले आप इसको समझ लीजिए क्या बोला लिखा मैंने, थोड़ी देर तक के लिए समझ लीजिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, इसकी पॉलिनोमियल की,
तो पॉलिनोमियल क्या होंगे आपके हिसाब से, बताइए मुझे, बताइए। पॉलिनोमियल्स, जैसे कि सुनो, पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, एन एक्सप्रेशन कंटेन वन एंड मोर देन टर्म्स इज कॉल्ड पॉली। ये एक्सप्रेशन है जो वन एंड मोर देन से ज़्यादा टर्म, अब मोर देन के लिख देंगे, वन मतलब तो मोनोमियल होता है, टू मतलब बाइनोमियल्स होता है, थ्री मतलब ट्राइनोमियल्स होता है, तीन टर्म, दो टर्म और एक टर्म को कंटेन करने वाले मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, है ना। मतलब एक टर्म को मोनोमियल, दो टर्म को बाइनोमियल, तीन टर्म को ट्राइनोमियल, अब उससे ज़्यादा को पॉलिनोमियल। मतलब मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं क्योंकि एक लिखा हुआ है, और एक से ज़्यादा मतलब दो को भी पॉलिनोमियल्स और बाइनोमियल्स बोल सकते हैं, तीन को भी बोल सकते हैं, पर आगे चार हो गई तो इसलिए उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, इसका एग्जांपल क्या है, 4z² माइनस 3y माइनस 4z² प्लस 9, यहाँ लिखता हूँ 5z² प्लस 9xy। चार अलग अलग टर्म मोर देन, ठीक है ना, अनलाइक लाइक का इसमें भी आप देख लेना, तो 1 2 3 4 टर्म्स है, ठीक है ना, अलग अलग, तो उनको क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अनलाइक मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल्स, जो एक्स का जेड है, इसका वाई है, इसका जेड स्क्वायर है ना, इसका वेरिएबल जेड एक्स ले लेता हूँ, तो आप बोलोगे सेम हो जाएगा, ठीक है ना, जेड एक्स स्क्वायर। अब इसकी अलग, ये आप मत बोलना कि और ये सेम है, क्यों, इसमें एक्स भी, इसमें एक्स नहीं है, और ये तो सबसे ही अलग है क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों इसमें आ गए, ठीक है ना। अपन बात करते हैं थोड़े से क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आ चुके हैं, जो 7th क्लास का मेन टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दिया, पर आपको समझ में नहीं आता तो रिवाइंड वापस कर सकते हैं। 3x माइनस 2y माइनस 3x, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिख दी है आपके सामने, सिंपल से उठेगी। अब जैसे इसको ऐड करना है, ऐड मतलब क्या होता है आपको ही पता है, सम कर देना। अभी इस ऐड की बात करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हटा देता हूँ, ठीक है ना। ऐड की बात करते तो ऐड करना, तो ऐड मतलब पहले तो अब अपन एक थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा पढ़ते हैं यहाँ, लाइक और एक अनलाइक, जो आपको पहले मोनोमियल उसमें लिख कर इसलिए बोल रहा था, मैं पहले पढ़ा देता, फिर वापस जाके को आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अनलाइक और लाइक क्या होता है, ठीक है ना। लाइक क्या होता है, सेम वेरिएबल, दोनों में कंटेंट किसमें होंगे, एक्सप्रेशन सेम वेरिएबल, और इसमें क्या होता है, नॉट सेम वेरिएबल। अब आप देख रहे हैं जो डॉट लगा है, नॉट सेम वेरिएबल, ठीक है ना, इधर सेम वेरिएबल्स। अब इसमें से सेम वेरिएबल्स वाले टर्म को एक साइड लिख लो, और जैसे कि मैं इसमें को ले लेता हूँ 4। अब इसका आंसर लेना, क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको सम कर रहे हैं अपन, अभी पहले क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। लाइक अनलाइक का मतलब ये अलग, ठीक है ना। अब सेम वेरिएबल, अब मैं इसको बता देता हूँ आपको क्या बोल के रखा है मैंने आपको, 3x माइनस, तो बोला सम करना है, सम ऑफ एक्सप्रेशन, सम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या करेंगे, इसको सम करना है इस एक्सप्रेशन को, कैसे करेंगे, पहले तो लाइक वाले टर्म अलग लिख लो, है ना। तो लाइक वाले टर्म क्या है, पहले तो 3x, फिर ये माइनस 3x है, ये प्लस है, ठीक है ना, इसका ये प्लस था, ध्यान से देखिए, इधर प्लस था, आगे से छुपा हुआ, पर प्लस लिखते नहीं, इंटीजर्स में आपको सिखाया गया है। और इधर माइनस, फिर क्या आएगा उसका -3 का -2 आए, -2, और इसका क्या है -4y। अपन ने लिख लिया सबको साथ में, है ना। अब अपन को करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, 3 माइनस 3, इसमें से कॉमन ले लो, तो क्या लेंगे कॉमन, वेरिएबल सेम है तो कॉमन x आ गया, ठीक है ना, आया समझ में। चलो इसको पैसा करते हैं, प्लस ले लेते हैं, ठीक है ना, प्लस तो देखे कर लेंगे अपन, प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो क्या फिर 0 आंसर आ जाएगा, तो वो आपके आगे ही कराएंगे, अभी के लिए, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से बताएं, इसमें से क्या करेंगे अपन, पहले -2 -4 को ले लेते हैं, ठीक है ना, और y बाहर ले लेते हैं, तो क्या होगा, 3 + 3 कितना होता है 6x, है ना, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो 4 + 2 कितने हो गए 6, पर बड़ा साइन किसका, माइनस का, तो क्या लगेगा -6y, दैट्स वेयर योर आंसर। अब इसका आगे आप नहीं कर सकते क्योंकि एक वेरिएबल अलग है, दूसरा ये अनलाइक टर्म हो गई है, पहले लाइक थी क्योंकि इसके वेरिएबल अपन ने अलग कर लिए, ठीक है ना। आए बात समझ में, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपका नंबर लिख के देता हूँ, डाउट अभी सर तो बाद में दूँगा, आखिरी में जो हर बार मैं देता हूँ। ये क्या अब अनलाइक टर्म हो गई, इसलिए अपन को प्लस और माइनस कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। आगे सम करना,
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, वो जो ऐड सब्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था वो एक्सप्रेशन में दोनों साथ में ही होते हैं, इसलिए आप सब्ट्रैक्ट यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ऐड वो सब्ट्रैक्ट, अपन को नहीं पता एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो इसी के अब इस एक्सप्रेशन को करते हैं एक और बार, इसके बाद में थोड़ा हाई लेवल का समझेंगे, ठीक है ना। आर डी का देखो मैं आपको बताऊँगा 3x - 4y। अब लाइक टर्म अलग कर लो, लाइक मतलब जिनके वेरिएबल सेम, इसका ये है इसका ये अलग करो। 3x इसका माइनस का 6 है, 6x इसका क्या है -4y, और इसका क्या है +5y, ठीक है ना। तो क्या हो गया इसका 3x मतलब 3 - 6, x बाहर आ गया क्योंकि दोनों का सेम, इसलिए बाहर कॉमन लेते हैं, -4 + 5 प्लस इसका भी ले लिया बाहर, ठीक है ना, y। अब बताइए 3 - 6 कितना होगा, -3, क्योंकि बड़ा साइन इंटीजर पढ़ा होगा, मुझे लगता है आपने, आई होप 6th क्लास का भी काम चल जाएगा, 7th का मैं आपको पढ़ाऊँगा इससे। प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होता है, तो बड़ा साइन किसका आएगा, इसका। अब 1 आ गया, कितना गया +1y। अब इसको हटा के अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको हटा के 1 की वैल्यू नहीं लेते, इसलिए y लिखते हैं। तो क्या गया -3x + y, ये x इसका